आज का जो टॉपिक लिया है अंडर द टॉप चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो माइक्रो बॉडीज है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके अंदर साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल और माइक्रोट्यूब्यूल। इसको पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये है क्या, किसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे ये परऑक्सीसोम है, यहाँ पर है माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। अब ये प्लांट सेल है, इसमें भी प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप देखो ये आ गया सेंट्रियोल, परऑक्सीसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जितने भी छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, इवन जो सेंट्रियोल है वो सेल डिवीजन के काम आता है। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एजेंट की तरह परऑक्सीसोम यहाँ पे वर्क करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि ये क्या स्ट्रक्चर है। तो जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है माइक्रोट्यूब्यूल को, परऑक्सीसोम को ये वाला स्ट्रक्चर शो किया गया है, और सेंट्रियोल को आप देखो यहाँ पर इट इज हेल्पिंग इन द सेल डिवीजन। तो दीज आर द टॉपिक्स आई एम जस्ट गोइंग टू कवर। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है। प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे स्केलेटल सिस्टम में हमने एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन पढ़ा था, तो यहाँ पर भी ये प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से ही बना हुआ है। माइक्रो का मतलब ही छोटे छोटा होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो उसको बनाते हैं। माइक्रोफिलामेंट छोटे फिलामेंट, जैसे अभी उसमें ड्रॉ किया था, इसमें जैसे माइक्रोफिलामेंट, इसमें यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पर भी शो किया गया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है, एक सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन भी प्रोटीन है यहाँ पे। ये सेंट्रोसोम है जो हेल्प करेगा सेल डिवीजन में। तो इस तरह के जो फिलामेंट्स हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर बनता है माइक्रोट्यूबुलर, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये साइटोस्केलेटन कहलाता है। अब इसके स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जितना भी एरिया है वो किस लिए है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, सीट फॉर ऑल द रिएक्शंस और ऑल्सो सेल ऑर्गेनेल्स, जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो स्ट्रक्चर दिया है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, बीच में ल्यूमन होता है। ये स्ट्रक्चर शो किया गया है कि जो ये वाले स्ट्रक्चर जैसे इस तरह का हमने यहाँ पे सेल शो किया था, जो ये वाला जो स्ट्रक्चर जो शो हो रहा है वो इस तरह की प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। और इससे अभी तक समझ में आ गया होगा इसको स्ट्रक्चर को देखकर कि ये किसी भी सेल की शेप को और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करता है, क्योंकि ये प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है अंदर को। और ये इसका किसी और जितने भी इसके जो ऑर्गेनेल्स है उसका इसका कोई मतलब नहीं है, इसका अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और एसेंशियल डिवीजन एंड मूवमेंट में भी यहाँ पर वर्क करता है। सिंगल साइको, देयर इज नो सिंगल साइटोस्केलेटन कंपोनेंट, सिंगल नहीं होता, इस तरह से ये वाला जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रो बॉडीज के अंदर क्यों है, छोटी छोटी बॉडीज हैं जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस मैकेनिकल सपोर्ट देने की है। दूसरा मैंने लिया यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला जैसे युगलिना था, युगलिना में हमने सीलिया को पढ़ा था, पूरे नहीं सॉरी पैरामीशियम में देख लो, पैरामीशियम में इस तरह की छोटी छोटी बॉडीज जो होती है सीलिया का, और जो हमने बैक्टीरिया देखा था वो यहाँ पे हमने फ्लैजिला देखा था। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर करती है। दोनों स्ट्रक्चर जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये भी एक, ये सीलिया का स्ट्रक्चर है और ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, बाहर से तो हमें ऐसे ही दिखेगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 50 माइक्रोन का ये है और ये दिस इज ऑफ 1 माइक्रोन। तो यहाँ पर जो सीलिया एज वेल एज द फ्लैजिला, इसका ये स्ट्रक्चर शो किया। ये सेल लाइक आउटग्रोथ होती है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है ये, किसी में भी सेल मेम्ब्रेन से ये बाहर निकला होता है।
के थ्रू निकला होता है सेल मेम्ब्रेन। हमने बैक्टीरिया में क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था जो ऊपर कैप्सूलर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर सेल वॉल होती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में भी फेरोप्लास्ट था जहां से ये फ्लैजिला का ओरिजिन हुआ था। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है कि ओरिजिन इसका कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन का। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर है, ओर की तरह काम करता है। जैसे नाव चलती है उसका पतवार पीछे पानी फेंकता है और आगे वो मूव करता है क्योंकि मूवमेंट है इसका फंक्शन। तो ये सेल में और सराउंडिंग्स फ्लूइड पर ये ओर की तरह काम करता है। दिस इज फॉर द मूवमेंट। फ्लैजिला जो है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है सीलिया से, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो सीलिया होता है, जो फ्लैजिला जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल आप ले लो यहाँ पर यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो यूग्लिना जो है वो यूकैरियोटिक है। तो यूग्लिना को हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये इसका फ्लैजिला है यूग्लिना का, राइट। और ये प्रोटिस्टियन है, सिंगल सेल्ड है, और ये यूकैरियोटिक है। और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जो होता है वो क्या है? यहाँ पे बैक्टीरिया है। तो इसके फ्लैजिला में और इसके फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस तो है कि इसकी जो प्रोटीन है वो फ्लैजिलिन है और इसकी जो प्रोटीन है वो ट्यूबुलिन है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर डिफरेंस है। इसका जो फ्लैजिला होता है स्मॉल होता है और थोड़ा सा नैरो होता है, इसका लार्ज होता है और थोड़ा सा थिक होता है। दूसरा, रोटेट क्लॉकवाइज एंड द काउंटर क्लॉकवाइज करता है और इसका विप लाइक मूवमेंट होता है। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये जो डिफरेंस है, ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला में होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कोर होता है इसका, जो इंटरनल जो कोर होता है, इसको अगर कट करते हैं, जैसे लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा था कि इसको अगर हम कट करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें इसमें आता है। ये माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब्यूल का है। ट्यूबुलिन प्रोटीन जैसे पढ़ा था, ट्यूबुलिन प्रोटीन का ये बना होता है, इसमें फ्लैजिलिन का बना होता है। तो हम तो यूकैरियोटिक में पढ़ रहे हैं तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर बना होता है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर ये वाला है, ये कहलाता है एक्सोनीम। एक्सोनीम में 9 डबलेट रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ नंबरिंग करी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 9 जो है ये डबल स्ट्रक्चर है और रेडियली अरेंज्ड है पेरिफेरल। पेरिफेरल का तो मतलब ये होता है कि बाहर के साइड पे। इंटरनल तो ये वाले हो गए दोनों, और एक सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब होता है ट्यूबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे 9+2 हो गए। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर 9+2 है। 9 तो ये हो गए और 2 ये पेरिफेरल में है, और ये पेरिफेरल में रेडियली अरेंज्ड है और 2 यहाँ पर अरेंज्ड है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ये जो एक्सिनोमल माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, जो ये वाला स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये 9+2 है। 9 तो ये हो गए, 1 to 9 ये हो गए, तो फिर ये वाला 1 और 2 हो जाएगा। सेंट्रल ट्यूब्यूल दे आर कनेक्टेड विद द ब्रिज। ब्रिज आपको दिख ही रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ब्रिज का स्ट्रक्चर है। ऑल्सो इनक्लोज बाय द सेंट्रल शीथ। ये जो येलो कलर की शीथ है ये भी इसको यहाँ पे इनक्लोज कर रही है। कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट विद द रेडियल स्पोक। अच्छा, दूसरी चीज है कि देखो ये वाली जो चीजें हैं बीच वाली, जो ये सेंट्रल जो है ट्यूब्यूल है, ये सबसे कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो स्पोक्स है ये रेडियल स्पोक्स कहलाती हैं। तो ये तो डबल स्ट्रक्चर हो गया, ये एक दूसरे से रेडियली अरेंज पर पेरिफेरल हो गया। बीच में 9+2 ये स्ट्रक्चर हो गया। और अब ये वाली ग्रीन कलर की दिखाई गई है, ये बीच में ब्रिज है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ये यहाँ पर इसको एक मेम्ब्रेन इसको सराउंड कर रही है, और ये रेडियल जो स्पोक्स हैं वो हर यहाँ से डबलेट जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे पेरिफेरल, वो निकल के इसके साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इस तरह से, और आपस में भी देखो ये दे आर द ब्रिजेस विच आर कनेक्टेड। तो देयर आर 9 रेडियल स्पोक। यहाँ पर देखो ये बाहर की 9 हो जाएंगी, ये 1 to 11 हो जाएंगी, और ये रेडियल स्पोक जो इन्होंने यहाँ पर दिखाई हुई है, दीज आर द रेडियल स्पोक। तो 9 ये है बाहर के स्ट्रक्चर, तो 9 रेडियल स्पोक भी है, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड विद द लिंकर, और ये भी एक दूसरे से यहाँ से इंटरकनेक्टेड है। तो पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये मूवमेंट जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ये स्ट्रक्चर ये सीलिया का है और ये फ्लैजिला का है। अच्छा, सीलिया और फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द बेसल बॉडी। इसमें ये भी देखो, अब सीलिया एक बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होता है और ये भी बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? अभी आपने कहा था कि यहाँ पर लिखा था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे यहाँ पे अरेंज
ऐसा नहीं है कि हमने फेविक्विक से इसको चिपका रखा है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पे एक बेसल बॉडी होती है, यहाँ से चाहे वो फ्लैजिला हो, ये बेसल बॉडी है, यहीं से ओरिजिनेट होगा। और अगर सीलिया भी है तो उसकी ये बेसल बॉडी जो है वहां से ये ओरिजिनेट होता है। तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ देते हैं और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें मूवमेंट का काम करते हैं। फिर आया सेंट्रोसोम एंड द सेंट्रियोल। इसमें कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार हम इसको सेंट्रोसोम वर्ड यूज करते हैं, कई बार सेंट्रियोल करते हैं। तो एक सिंपल सी स्लाइड है, ये सेंट्रोसोम, यहाँ पर आप देखो दिस इज द सेंट्रोसोम, ये वाला सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम, और इसको अगर आप कट करते हो तो एक सेंट्रोसोम में आपको ये 1 और 2, देखो इसकी पोजीशंस बिल्कुल अलग अलग है, ये इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है, यहाँ पे 2 सेंट्रियोल मिलते हैं। तो एवरी सेंट्रोसोम इट इज अ ऑर्गेनेल contain the two cylindrical structure which we call it as a centriole. तो ये सेंट्रोसोम है, ये एनिमल सेल में तो होता ही होता है, सेल डिवीजन करवाने में हेल्प करता है यहाँ पर। तो इसको अगर हमारा स्ट्रक्चर देखें तो इट इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल। ये सराउंडेड बाय द अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। ये वाला डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये वाला जो देखो ये सेंट्रियोल है ना, ये वाला सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल होते हैं और ये पूरा का पूरा सेंट्रोसोम है। और ये यहाँ पर जो कवर हो रहा है ये पूरा का पूरा पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो वैसे भी फ्लूइड होता है जो इसको यहाँ पे पूरा सराउंड करके इसको रखा हुआ है, सेंट्रियोल को पूरा सराउंड करके यहाँ पे रखा हुआ है। Both the centriole and centrosome, they are present at perpendicular to each other, each in the organization as a cartwheel. तो cartwheel जैसा स्ट्रक्चर है इसका, इसको भी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, देखते हैं कुछ कुछ फ्लैजिला से मिलता हुआ इसका स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी 9+0 का स्ट्रक्चर, वहां पे हमने 9+2 का स्ट्रक्चर पढ़ा था क्योंकि 2 सेंटर में भी थे, बट यहाँ पे ये सेंटर में ये हब कहलाता है। तो ये देखो इसकी जो पोजिशन है ये फर्क है, वहां पे 2 थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है। तो सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है, बट 9+0 है, ये क्या कहलाता है, सेंटर हब कहलाता है। तो यहाँ पे पेरिफेरल जो है ये ट्रिपलेट है, वहां पे डबल था, और एडजेसेंट ट्रिपलेट्स लिंक्ड है, देखो सारे के सारे एक दूसरे से इधर से भी लिंक्ड है और ये सेंटर से भी लिंक्ड है, राइट, सेंटर हब से भी लिंक्ड है और एक दूसरे से भी यहाँ पे लिंक्ड है। तो एक तो ट्रिपलेट है और ये जो स्पोक जो है इससे ये यहाँ पर लिंक्ड है। सेंट्रल पार्ट इसका प्रोटीनिशियस है, वो हब कहलाता है इसको, और पेरिफेरल ट्रिपलेट इससे रेडियल स्पोक से इससे कनेक्टेड रहते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, प्रोफिलामेंट, ट्यूबुलिन फिलामेंट होते 3 होते हैं ना, 1 2 3, तो एबीसी की तरह इसको शो किया गया है। Centriole जो होता है बेसल बॉडी ऑफ flagella and centriole form the basal body of the flagella and cilia and also spindle fiber. अब स्पिंडल फाइबर जब हमने प्रोफेज, हमने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा था, तो जब टीलोफेज एनाफेज में ये पोल की तरफ अपने आप को एडजस्टेंट कर लेते हैं, इससे जो ये होते हैं अपने क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये तो मेटाफेज यहाँ पे दिखाया है, फिर टीलोफेज में जब सेपरेट होते हैं तो इनको जो कनेक्ट करता है इसके सेंटर से ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये जो बनाते हैं ये यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से होते हैं, ओरिजिनेट सेंट्रियोल से। तो एक सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रियोल हो जाते हैं, ये रिविजस को अपार्ट यहाँ पे एक दूसरे को स्ट्रेच करते हैं, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल। और जो लास्ट स्ट्रक्चर था वो है माइक्रोबॉडीज, ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। ये वेसिकल जो है ये इस तरह का जो होता है ये माइक्रोबॉडी कहलाता है, पहले माइक्रोबॉडी कहलाता था पर अब इसका जो नया नाम है वो पेरोक्सिसोम है। पेरोक्सिसोम हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ते हैं, सो दिस इज द पेरोक्सिसोम। माइक्रोबॉडीज में वेरियस एंजाइम्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल है, यहाँ पर एक को सब्सटेंस है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसमें बनाता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से। तो ये हम जब स्पेशली जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं वहां तो हमारा इसका पढ़ते हैं, और एनिमल सेल में भी इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स थे जो माइक्रोट्यूब्यूलर के नाम से यहाँ पर आए हैं, और दीज आर द स्ट्रक्चर्स, सो दीज आर यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ये मेरे इस चैप्टर के प्रीवियस जितने भी प्रेजेंटेशंस हैं उसका लिंक है, और जो लास्ट मेरा प्रेजेंटेशन होगा वो न्यूक्लियस पे होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।